चलो, तो आज क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ फास्ट। आज टॉपिक क्या है? कौन कौन बताएगा, फास्ट बताओ। टॉपिक क्या है आज? पता नहीं? पता नहीं तो फिर सेशन के अंदर क्यों आए हो? बिल्कुल, व्हाट डू आफ्टर ज्वाइन रिचेंट। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, सच सच बताना, कि आपकी जब भी लीड्स आपके साथ ज्वाइन होती है वो आपसे पूछती है कि अब हमने ज्वाइन कर लिया, उसके आगे क्या करना है। और कई सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज में कि हम अपनी लीड्स को क्या बताएं कि आगे अब क्या करना है। और कितने ऐसे लोग हैं जो न्यू है बिल्कुल, जिनकी अभी तक फर्स्ट सेल भी नहीं नहीं हुई है, और जिनको ये क्वेश्चन था कि हमने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन अब आगे क्या करना है। कितने लोगों का ऐसा क्वेश्चन था? अभी के लिए चैट ऑफ कर दो और जो चीज मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उसका आंसर दो, यस या नो में। कितने लोगों का क्वेश्चन है कि हमने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अब क्या करना है, कैसे हम बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों का क्वेश्चन है ये? चलो, ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं सर हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, इस सेशन के अंदर दो टाइप के लोग बैठे हैं। पहले जो लीडर्स हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमने लीड्स को ज्वाइन तो करा लिया लेकिन अब हम उसको क्या बताएं कि उसको आगे करना क्या है। तो उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड वो पर्सन है जो ज्वाइन तो हो चुके हैं और उनका बहुत दिनों से ये क्वेश्चन था कि हमने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो कितने लोग इस चीज को जानने के लिए तैयार है, इस क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए तैयार है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि हमें कैसे करना है, कैसे हमें और लोगों की तरह पैसे कमाना है। फटाफट से एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो, कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए और कितने लोग इस आंसर को जानने के लिए रेडी है। फटाफट से फायर इमोजी भेजो कमेंट्स में, फटाफट फायर इमोजी। तब देखेंगे कितनी एक्साइटमेंट है आप सभी में, है ना। चलो, बहुत अमेजिंग। काफी टाइम बाद मैं सेशन ले रहा हूँ और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, आप सभी को इतने ज्यादा जोश के साथ देखते हुए, है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सच में। अंदर से फील आ रही है, एकदम एनर्जी बढ़ गई है सेशन में आने के बाद। चलो, तो एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो सभी अपना। मैं एक बार देखना चाहूंगा कौन कौन कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है, कितने लोग हैं जो कॉपी पेन के साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं हमेशा इस सेशन में बोलता हूँ कि जब भी मेरे सेशन को अटेंड करो तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है उसमें से कोई एक चीज, दो चीज, तीन चीज जो आपके काम की हो, है ना, जो आपके बिजनेस में सच में आपको ग्रो करा सके। है ना, कितने लोग हैं जो कॉपी पेन के साथ बैठे हो, एक बार दिखाओ बैक कैमरा ऑन करके। बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ फटाफट, कौन कौन सेटअप पे बैठा हुआ है अपने कॉपी पेन लेके। चलो, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोग बैठे हुए हैं सही से। जो भी लोग अपने सेटअप पे बैठे हुए हैं फटाफट से सेशन की मतलब छोटी सी क्लिप बनाओ वीडियो कंटेंट के लिए, और अपनी स्टोरी स्टेटस पे लगाना है, जिससे जो भी लीड्स हैं आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो देख सकें कि हाँ, रिचन के अंदर भी सेशंस होते हैं और आप लोग लाइव सेशन को अटेंड करते हो, चीजें सीखते हो। है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि हम कैसे सीखेंगे, हम कैसे करेंगे। तो आप उनको बता सकते हो कि ट्रेनिंग के थ्रू हमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो फटाफट से कंटेंट बनाओ बढ़िया सा, जिसका भी बढ़िया होगा मुझे मेंशन करेगा, मैं उसको रीमेंशन करूंगा और फॉलो बैक भी करूंगा, जो बढ़िया सा शूट करेगा। ठीक है, फटाफट से शूट करो, 2 मिनट का समय है। चलो, बाकी जितने भी लोग हैं जो आज अपने क्वेश्चंस लेके आए हैं मुझसे पूछने के लिए, वो आप लास्ट में, मैं 5 से 10 मिनट्स दूंगा आप सभी को, तो उसमें आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो बिना देरी करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो बना ली होगी, नहीं बनाई है तो लास्ट में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो टॉपिक आप सभी को पता है, व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइन रिचेंट। हमने रिचेंट ज्वाइन तो कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें हमें करनी है। जितने भी लोग न्यू हैं, जो फर्स्ट बार मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं या फिर रिचेंट कंपनी में पहले सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और आप नहीं जानते हैं कि कैसे इस बिजनेस को करते हैं, ठीक है, कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है, आप बिल्कुल न्यू है, वो लोग अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, और जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उन सभी के आप नोट्स बनाओ। जो भी आप लर्निंग ले रहे हो उन सभी, जो भी लर्निंग ले रहे हो उसके एक अलग से नोट्स बनाओ। जैसे स्कूल कॉलेजेस में आप कॉपी बनाते हैं, अलग अलग नोट्स बनाते हैं, वैसे ही सेम आपको बिजनेस में भी बनाने हैं, तब भी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस भी कोई खेल नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस भी कोई खेल नहीं है कि आए, अर्निंग स्टार्ट हो गई, नहीं। एक बार लास्ट बार स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है? एक बार लिख दो सर क्लियर, ऑल ओके लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सब चीज ओके है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ऑल ओके। सभी लिख दो फास्ट, जिससे मैं समझ जाऊं कि यहाँ सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही हैं, वॉइस भी आपको बढ़िया तरीके से आ रही है, वीडियो भी। चलो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ आज इस सेशन को लेते हुए। तो सबसे पहले सभी ऑफ हो जाओ, चैट बॉक्स से सभी अपना ध्यान हटा लो और सीधा मेरे ऊपर ध्यान रखो, जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को अच्छे से सुनो। ठीक है, ये समझो कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं और कोई नहीं, सेशन के अंदर आप और मैं हूं, ठीक है, जितने भी लोग हैं। चलो, तो हमारा जो टॉपिक था व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइन रिचेंट। सबसे पहला, जितने भी लोग न्यू हैं वो इस चीज को समझने की कोशिश किए, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस आखिर है क्या। ठीक है, कैसे ये रिचेंट काम करता है। ठीक है, किसी के भी साथ आप ज्वाइन हुए होगे, उन्होंने आपको बताया होगा, या फिर जब आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी उसमें भी आपको ये चीजें बताई गई होंगी कि रिचेंट दो मॉडल्स पे काम करता है। पहला, स्किल्स बेस्ड जो कोर्सेज है उस पर। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग। कोर्सेज, कोर्सेज की बात करें हम तो सबसे पहले आप जो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो कोर्सेज को सीख के भी कर सकते हो। जैसे लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के कोर्सेज आपको मिले होंगे। ठीक है, सेल्स के ऊपर कोर्सेज मिले होंगे। तो ये सारे कोर्सेज की आप लर्निंग लेके इनको सीख के, ठीक है, आप इनको सीख कर सर्विस सेल कर सकते हो। जैसे मान लो कैनवा एडिटिंग का कोर्स है, अगर आप उसको पूरा सीख लेते हो तो आप लोगों को अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। जैसे कोई भी, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको अपनी फोटो एडिटिंग के लिए पर्सन चाहिए होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पर्सन चाहिए होते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके इजीली उनके लिए आप काम कर सकते हो, तो वहां से भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, दो दिन का नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी चीजें सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आप जब भी दूसरा आपको कोई भी वर्क दे रहा है तो आप उसका वर्क अच्छे से कर पाओ। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हो चीजें सीख के। ठीक है, कोर्सेज को सीख कर। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को लोग बहुत ज्यादा रूडली लेते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं आज सही मतलब। ठीक है, कि कंपनी, जो जिस कंपनी में आप कर रहे हो रिचेंट, ठीक है, उसके साथ ही आपको क्यों वर्क करना चाहिए। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग का मीन्स जो है ना, लोग गलत समझते हैं। आप सही से मतलब समझो, कंपनी है रिचेंट, आपने एनरोल किया, आपको एक आईडी मिली होगी, पासवर्ड मिला होगा, अब आप रिचेंट के एक मेंबर बन चुके हो। ठीक है, आप रिचेंट के एक मेंबर बन चुके हो, मतलब कि एज अ फ्रेंचाइजी सिस्टम समझो आप। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो वो भी अपने फ्रेंचाइजीज मॉडल चलाते हैं। आपके शहर में कोई स्कूल होगा जिसमें आप पढ़ रहे होगे, और एक उससे बड़ा स्कूल होगा किसी दूसरे शहर में, है ना, तो वहां फ्रेंचाइजी मॉडल होता है। सेम चीज इसको समझो, कंपनी है, कंपनी के कोर्सेज है, कंपनी ने आपको एज अ यूजर चुना है, ठीक है, एज अ फ्रेंचाइजी दी है कंपनी की, आप उसका यूज करके उनके कोर्सेज को सेल करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आप कोर्सेज सेल करोगे आगे, सर्विस सेल करोगे कंपनी की, तो कंपनी आपको कमीशन देती है, और वो भी 1% नहीं, 2% नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सीधा 90% कमीशन आपको देती है। सिंपल। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? एक बार टाइप करो, क्लियर, समझ में आया? ओके। सिंपल सा मतलब समझो कि कंपनी आपको मौका दे रही है भाई अपनी सर्विस सेल कराने का। आप कहीं ऑफलाइन बिजनेस भी करोगे, किसी के साथ किसी का प्रोडक्ट भी सेल करोगे, तो वहां आपको फिजिकल प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिल जाता है, कौन सच से बताना। जैसे मान लो आपने 10,000 का कोई सामान परचेस किया, एज अ फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया, उसको आप रीसेल करोगे तो कितने परसेंट का आपको कमीशन देखने को मिलेगा, कितना आप अर्निंग कर पाओगे। मान लो 10,000 का आपने कोई सामान लिया, ठीक है, उस पे आप कितनी इनकम कर लोगे ऑफलाइन रीसेल में। जैसे आपके घर में भी आपके पेरेंट्स होंगे, आपके पापा जी होंगे, वो भी हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो, सेल्समैन बोलते हैं, ठीक है, कहीं से प्रोडक्ट लिया और दूसरे शॉप्स को दे दिया, है ना, तो लगभग कितना, राइट आंसर आया है 10 to 15%। ज्यादा से ज्यादा 10% होता है। मतलब मान लो 10,000 का आपने कोई सामान परचेस किया, अगर आपको रीसेल में आप उसको सेल करोगे तो लगभग 10% का ही कमीशन होता है। लास्ट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हाईएस्ट 20% मान लो, मतलब 10,000 पे आपको कितनी इनकम हो रही है, ओनली 1,000 की हो रही है या नहीं हो रही है। अब सेम चीज रिचेंड है। रिचेंड बोल रहा है कि आप हमारे कोर्सेज को सेल करो, हम आपको 90% कमीशन देंगे। ठीक है, मान लो आपने 10,000 का प्रीमियम प्रो पैकेज सेल किया, तो आपको कितना कमीशन मिलता है प्रीमियम प्रो पैकेज पे, फटाफट से बताओ, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? 10,000 का अगर आप कोर्स सेल करते हो, इंक्लूड जीएसटी भी है उसमें, ठीक है, आप बोलो सर 90%, नहीं, इंक्लूड जीएसटी भी है उसमें, है ना, 7,300। आप सोचो 10,000 के प्रोडक्ट पे, इंक्लूड जीएसटी भी है, 10,000 के प्रोडक्ट पे आपको 7,300 रुपए मिल रहे हैं।
तो ये फायदा है ऑनलाइन बिजनेस का। और कोई भी आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, धूप में बारिश में कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ओनली अपने मोबाइल का यूज करके ये काम करना है। समझ रहे हो, मतलब आपकी बहुत सारी चीजें बच रही हैं, किसी की दुकान पे नहीं जाना है, ठीक है, धूप में गर्मी में आपको खड़े नहीं होना है, इंतजार नहीं करना है कि कब दुकान खुले तब मैं जाऊं, नहीं, अपना लैपटॉप लेके बैठो, फोन लेके बैठो और काम स्टार्ट कर दो। दिन में एक सेल भी करोगे तो 7,300 आपके बन जाएंगे। बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे, फटाफट बताओ। तो ये फायदा है ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कितना बेनिफिट है, आप कितनी चीजों से बच रहे हो। है ना, 10,000 का आप घूमते फिरते बाइक पे जाओगे, कार तो लेके नहीं जाओगे 10,000 के सामान के लिए, बाइक पे जाओगे, घूमोगे, 4 दुकानों पे बेचोगे, एक दुकान वाला नहीं, 4 दुकानों पे आप चीजें बेचोगे, तब जाके आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर आप घर पे बैठ के अच्छे से करते हो, मैं कह रहा हूँ पूरे दिन भी करते हो, 7,300 आ रहे हैं, तो क्या बुरे है ना, आपका ही बेनिफिट है। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस मॉडल। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार लिख दो सर समझ में आ गया, फिर हम आगे चलते हैं। लिख दो फटाफट से, ऑल क्लियर। आया आया, चलो बहुत बढ़िया, सभी को आ गया। अब बात करते हैं वाई रिचिंड। आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो रिचिंड ही क्यों? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, लेकिन रिचिंड के साथ ही हमें क्यों वर्क करना चाहिए? ठीक है, रिचिंड के साथ ही हम क्यों करें? बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे तो मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपने ज्वाइन किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट है, एक्टिव रहता है, सुबह 10 बजे के रात के 12-11 बजे तक एक्टिव रहता है सपोर्ट सिस्टम भी। और पूरे हफ्ते कोई लीव नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि एक दिन ऑफ रहता हो, जब भी ऑफ रहता है तो आपको बता दिया जाता है कि आज सपोर्ट टीम इतने घंटे के लिए ऑफ रहेगी। है ना, तो सपोर्ट टीम भी, सपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी चीज आप सेल करोगे वो बेस्ट है, ठीक है, उससे आपको नॉलेज ही मिलने वाली है। पे आउट सिस्टम, पे आउट सिस्टम सबसे बेस्ट होना चाहिए। देखो, आप कहीं भी काम कर लो, लेकिन जहां आपको पे आउट टाइम से मिल रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि आप जो भी अर्निंग कर रहे हो वो टाइम से आपके जैम में आ रही है, आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, तो अच्छा लगता है। 24 आवर्स के अंदर आपको पे आउट भी आ जाता है, जो भी आप इनकम कर रहे हो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, फिफ्थ है हाई इनकम, 90% से भी ज्यादा कमीशन, बहुत ज्यादा। आप कभी अगर कंपेयर करें ना, तो कमीशन रिचेंड ही सबसे ज्यादा दे रही है अभी के टाइम में। है ना, हाई इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, अच्छी इनकम कर सकते हो आप, कमीशन भी आपको ज्यादा मिलता है। इवेंट एंड ट्रिप सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। आप कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, तो वहां आपको क्या मिलता है, एक छोटी सी टिप्स मिल जाती है, या कोई फेस्टिवल पे आपको बोनस मिल जाता है, ठीक है, 1-2 हजार का, 10,000 का। लेकिन रिचेंड आपको कमाने के साथ साथ मौका देता है घूमने का भी, ट्रिप्स एंजॉय करने का भी, साथ के साथ इवेंट्स, जो भी आप अचीवमेंट करते हो आपको इवेंट में बुलाया जाता है, ट्रॉफीज दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो ये सबसे मेन चीज है ना, यही चीज है जो हम अपने वैसे लाइफ, रियल लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ कर सकते हो। इवेंट में जाना, ट्रिप्स में जाना, अभी जैसे गोवा की ट्रिप चल रही है ना, कई सारे लोग हैं जो गोवा ट्रिप को अचीव कर चुके हैं, अब वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा जाएंगे कंपनी की तरफ से और फुल एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप उसको भी देखना, जब हम सब लोग गोवा जाएंगे तो आप देखना, अगर आपने अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आप भी करो, आप भी जा सकते हो। ठीक है, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग आपको रेगुलर रेगुलर मिल रही है, और सभी ट्रेनिंग के रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेंगे, जिससे कभी आप ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाते हो किसी रीजन से, तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज है ना, आपको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिलती है, और ऐसे टॉपिक्स पे मिलती है जो आपके काम की हो। ठीक है, अब आएंगे मेन मुद्दे पे। अभी तक तो हमने कंपनी के बारे में जान लिया, बिजनेस मॉडल क्या है वो जान लिया। अब बात करते हैं सर हमें ग्रोथ कैसे करना है ना, ये चीज तो हमें पता थी लेकिन आपने और अच्छे से बता दिया। अब हमें ये बताइए कि हमें ग्रो कैसे करना है। तो कितने लोग जानने के लिए रेडी है, एक बार फास्ट टाइप कर दो, रेडी। ठीक है, तो अब आते हैं मेन चीज आपको सिखाते हैं, लेकिन जो भी चीज मैं आपको, ये चीज अब सिखाने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। ठीक है, और अपने जो भी आपके साथ लोग ज्वाइन होते हैं उनको भी इस तरीके से आपको समझाना है। अब देखो, सबसे पहली चीज समझो कि ये कोई गेट रिच वाली स्कीम नहीं है, कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया कल से इनकम आना स्टार्ट, ऐसा नहीं है। आप जितना वर्क करोगे उतनी आपकी इनकम होगी, और जितनी टीम आपकी बड़ी होगी उतनी आपकी पैसिव इनकम होगी। तो अभी से ये चीज दिमाग से निकाल देना कि ज्वाइन कर लिया, हमारी तुरंत अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तुरंत भी हो सकती है अगर आपको नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो तुरंत अर्निंग
नहीं होगी। उसके लिए आपको पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जैसे स्कूल कॉलेजेस में पेपर से पहले हम प्रिपेयर पूरी साल लग के पढ़ते हैं, तब जाके हमें पेपर में बिठाया जाता है, तब हम एग्जाम देते हैं, तब जाके हमारी अच्छी परसेंटेज बनती है। लेकिन अगर हम पूरी साल नहीं पढ़े और पेपर में बैठे हैं तो फेल हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ है। अभी आपको न्यू ज्वाइन हुए, आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले सबसे पहले नॉलेज गेन करनी है, आपको लर्निंग करनी है अच्छे से। जो भी आपका मेंटोर आपको सिखा रहा है उसको सीखना है, जो भी चीज मैं या कोई भी ट्रेनर आपको सिखा रहा है उस चीज को अच्छे से सीखना है, और सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई भी करना है अपने बिजनेस के अंदर, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिकली उसको आपको करके देखना है। ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं उससे पहले ये चीज आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते इस चीज को फॉलो, बिल्ड अ गुड रिलेशन विद योर सीनियर एंड टीम मेंबर। जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी रेस्पेक्ट करो और उससे रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करो। लोग क्या करते हैं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने स्पॉन्सर को ज्वाइन कराने के बाद मतलब उसको बुरा बोल रहे होंगे या कुछ बोल रहे होंगे। अगर आप अपने मेंटोर से रिलेशन अच्छा रखते हो, ठीक है, और उसकी अच्छे से रेस्पेक्ट करते हो, तो आई होप आपको फुल सपोर्ट करेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि भाई देखो आपका स्पॉन्सर है, आपसे सीनियर है, जानता है कि कैसे चीजें होती है ना। तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है, जो भी चीज है वो आपको बता रहा है उसको अच्छे से सुनना है। लोग क्या करते हैं, ज्वाइन हो गए, फिर अपने स्पॉन्सर को मतलब अर्निंग नहीं हो रही, चीजें नहीं समझ में आ रही, तो अपने स्पॉन्सर को गलत बोलते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो अपने मेंटर की रेस्पेक्ट करो, ठीक है। जो भी मेंटर नहीं समझा पा रहा है, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ रेगुलर, अब रेगुलर लूंगा भी, तो मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर आओ, मैं जो भी चीज सिखा रहा हूँ उसको आप समझो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ग्रो करना है तो एक मेंटर आपकी लाइफ में जरूरी है, ठीक है। आपका मेंटर आपको छोड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सेशन अटेंड करो, सारी चीजें अच्छे से समझाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करता हूँ, और एक एक चीजें समझाता हूँ। अगर आप समझोगे तो आपको समझ में भी आएंगे। ओके। वैसे तो आपको पता है एक मेंटर होना बहुत जरूरी है अपनी वैसी लाइफ में भी, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें भी, तब भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो अपने मेंटर से अच्छी रिलेशन बना के रखो, और जो भी आपके टीम मेंबर है जिनको भी आप ज्वाइन कर रहे हो उनसे अच्छे से बात करो, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए आपका उनके साथ, तब भी आपको चीजें और सीखने को मिलेंगी, और वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे और आपका नाम भी बनेगा। क्योंकि इस बिजनेस के साथ साथ हमें अब एक चीज और फॉलो करनी है, एक चीज और बनानी है, वो है ब्रांड, ठीक है। अगर हम जितना ज्यादा हमारा ब्रांड बनेगा उतनी ज्यादा हम क्लोजिंग कर पाएंगे और अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो ब्रांड भी बनाना, ब्रांड तभी बनता है अच्छे रिलेशन से, ठीक है। सिर्फ ज्वाइन कराने से नहीं बनता ब्रांड, रिलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। मतलब कोई पूछे कि ये बंदा कैसा है, यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है ना, तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और अपने मेंटर से बोलो कि सर आप मुझे फ्यूचर सपोर्ट तो करोगे, कोई भी दिक्कत आएगी आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि सर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सपोर्ट करोगे। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उनको परेशान कर रहे हो। अगर आपको सच में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तब भी उनको मैसेज करो, आप वो आपको बताएंगे। ओके। नहीं समझ में आता है, रिकॉर्डेड सेशन सारे यूट्यूब पे अपलोड है, उनमें से देखो आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा है फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। अब भी कई सारे लोगों से मैंने पूछा है प्रीमियम प्रो पैकेज में कमीशन कितना मिलता है, तो लोगों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया, है ना। तो ये चीज आपको सारी पता होनी चाहिए कि कंपनी कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कितने पैकेजेस हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी ने कितने लोग कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कंपनी के ओनर कौन है, ओनर तो सामने ही बैठे हैं, है ना। तो वैसे आपको पता होना चाहिए, और कितने लोग हैं कंपनी के अंदर, पैकेज कितने हैं, कमीशन क्या क्या है, सारी चीजें, कौन से पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी ने कितने ट्रिप्स एंड मीटअप्स कंप्लीट कर लिए हैं, कंपनी की क्या बेस्ट चीजें हैं, ठीक है, कंपनी क्यों बेस्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अभी आप ये समझ लो कि कल आपने ज्वाइन किया, आज आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, और ये ज्वाइन होने के बाद की प्रोसेस है जिनको आपको फॉलो करना है। आज ही मैं आपको ये नहीं है कि मतलब बड़े लेवल की चीजें सिखाना स्टार्ट कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक क्लियर है तो सब चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि आपको कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी है। अच्छा सच सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पता आती अभी तक? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन अभी तक पता आती?
देखो जो लोग हो चुके हैं मेंबर, और जिनको नहीं पता थी वो नो टाइप करो, जिनको पता थी वो यस टाइप करें। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को पता थी। चलो चलो, ओनली कंपनी का नाम नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नो लिखा है, ऑनेस्टली आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता थी, लेकिन आप इन चीजों को पता करो, अपने स्पॉन्सर से पूछो। गूगल पे तो वैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते थे कि आज यस से ट्रेनिंग लेने वाले हैं? कितने नए लोग थे जो जानते हैं? चलो, मुझे जानते हो सभी? ओके, बहुत बढ़िया, मुझे तो सभी जानते हैं ना। चलो, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं जानते हैं भाई, प्रोफाइल सर्च कर लेना, ठीक है। ओके, अमेजिंग। सबसे पहले तो यही देखा होगा कि भाई फाउंडर कौन है इस कंपनी का, है ना। चलो, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। कंपनी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाओ, ध्यान नहीं रहता, कॉपी बनाओगे उसमें लिखो। फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। ये चीज क्या है, फाउंड आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, जो आंसर्स हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे मान लो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या क्या है, कौन कौन बताएगा? आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें टारगेट ऑडियंस क्या क्या है आपकी, कौन कौन बताएगा, फास्ट बताओ। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है इस बिजनेस के अंदर वो कौन कौन सी है? मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनको आपको टारगेट करना है और जो आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे? स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, हाउस वाइफ, ओके, जॉब पर्सन, ओके, ठीक है, जो बिजनेस माइंडेड पर्सन हो वो। चलो, ये तीन चार पांच लोग हैं। 18 to 25 ईयर्स, 30 ईयर्स भी हो सकता है, 35 ईयर्स भी होता है, आजकल तो सब लोग करते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ओके, 18 to 25 ईयर्स ज्यादा है, तो ये लोग कौन हो सकते हैं? या तो जॉब पर्सन हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकती है, बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब टारगेट ऑडियंस तो हमें पता है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, ये सारी चीजें। अब इनको हमें बिजनेस कैसे प्रेजेंट करना है इनके सामने, है ना। स्टूडेंट की क्या नीड है जो इस बिजनेस को वो स्टार्ट करें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आंसर पता होने चाहिए। जैसे मान लो कि स्टूडेंट है, वो आपके साथ इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करेगा, क्या आंसर है इसका, कौन कौन बताएगा? एक स्टूडेंट है, अगर आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो आपके साथ क्यों स्टार्ट करे? एक स्टूडेंट की नीड क्या हो सकती है, ये पता करो। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो, मनी की नीड हो सकती है, मनी की तो नीड सबको होती है आज के टाइम में, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता हो, या फिर उसको जो पॉकेट मनी होती है वो इतनी नहीं मिलती हो, लेकिन उसके ड्रीम्स बड़े हैं, ठीक है। उसको लैपटॉप चाहिए हो, और अपने फ्रेंड्स को देखता है उनके पास, सभी के पास लैपटॉप है लेकिन उसके पास नहीं है। तो इस चीज से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। मान लो कोई स्टूडेंट आया आपके पास, वो आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें, देखो आपको पता तो करनी चाहिए कि ये पर्सन क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो है कोर्सेज को बताना है उसको, कि ये कोर्सेज या ये प्लेटफॉर्म कैसे आपकी हेल्प कर सकता है ना। कि कोई स्टूडेंट है जिसको अपना ड्रीम लैपटॉप चाहिए, ड्रीम फोन चाहिए, तो उसको बताओ कि भाई ये कंपनी है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो और अपनी सारी ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो। फोन भी ले सकते हो आप, अच्छा लैपटॉप भी ले सकते हो, कैलकुलेशन बताओ सारी, है ना। तो ये एक स्टूडेंट की नीड हो सकती है। अब एक हाउस वाइफ की नीड क्या होगी, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। एक हाउस वाइफ को आप अपना बिजनेस बता रहे हो, उसकी क्या नीड हो सकती है, फटाफट से बताओ। एक हाउस वाइफ की क्या नीड हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो वो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही है? मनी की तो यार सबको होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, अपने भी कुछ ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करना, है ना। कई सारी हाउसवाइफ हैं जो चाहती हैं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं और अपने खर्चे खुद से मेंटेन करूं, और साथ के साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं, फाइनेंशियल होती है। तो इस तरीके से उनको आपको मोटिवेट करना है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक जॉब पर्सन, देखो जॉब पर्सन की क्या नीड हो सकती है। कोई जॉब पर्सन आपके पास आता है, या फिर आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, तो कैसे बताओगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को आप उसके सामने प्रेजेंट करोगे? एक जॉब पर्सन की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि जॉब पर्सन तो देखो इनकम कर रहा है। एक जॉब पर्सन देखो, वैस लो सैलरी, ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है। साइड कोई अर्निंग सोर्स ढूंढ रहा हो, कि साइड कोई इनकम सोर्स मिले मुझे, ठीक है। फ्रीडम चाहना चाहता हो कि मेरी जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस ऐसा करूं कि जिससे मैं जॉब से जो भी है फ्रीडम मिल जाए मुझे।
मतलब एक साइड इनकम सोर्स वो करना चाहता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, तो वो चीज आपको दिखानी है उसको, है ना। चलो बहुत अमेजिंग। और कौन कौन पर्सन थे? एक बिजनेस माइंडेड पर्सन, वो तो भाई बिजनेस करेगा ही क्योंकि बिजनेस माइंडेड है, तो आप उसको बताओ कि यार कौन सा बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा अभी के टाइम में, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो चीज आप उसको बतानी है। ठीक है, तो ये कुछ आंसर्स हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, पहला लिखो स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या क्या चीज नीड है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है वो लिखो। एक हाउस वाइफ को क्या क्या चीज की नीड है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एक जॉब पर्सन की क्या क्या नीड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी आप एक कॉपी बनाओ, उसमें नोट करो। ओके। अब बात करते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है जो है मेक टू नोटबुक्स फॉर ट्रेनिंग एंड टू डू लिस्ट। अभी आपने स्टार्ट किया है, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाते हो, वैसे ही आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आप ट्रेनिंग्स के नोट्स बनाओगे। ट्रेनिंग्स के नोट बनाओगे, जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उनको नोट्स करोगे। सेकंड, आपको बनानी है टू डू लिस्ट डेली, मतलब एक डाटा मैनेजमेंट की कॉपी बनानी है जहां पे आप अपने डेली टारगेट्स नोट कर सको। ठीक है, कितने लोग को आप ज्वाइन करा चुके हो या कितने लोग हैं जिनको आपको ज्वाइन कराना है। ठीक है, वो आपको एक डाटा मैनेजमेंट की अलग कॉपी बनानी है। जैसे मान लो डेली आप पहले जब भी उठ के बैठते हो अपने सेटअप पे, तो एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे इतने लोगों से बात करनी है। ठीक है, इतने लोगों से आज मुझे कांटेक्ट करना है। इतने लोगों ने मुझसे बोला था कि आज के दिन मैं बिजनेस को स्टार्ट करूंगा आपके साथ, वो लोगों से बात करनी है, वो कॉपी में आपको लिखना है। ये चीज आप फॉलो करोगे तो आप 100% ग्रोथ करोगे। क्योंकि अभी आपके पास देखो कम लीड्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के आपके पास ज्यादा लीड्स आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे ज्वाइन होने के लिए। तो ये चीज जरूरी है मेंटेन करना, जिससे आप सारी चीजें अच्छे से एनालाइज कर पाओ, कितने लोगों से मेरी बात हो चुकी है, कितने लोग ज्वाइन होने के लिए रह गए, सारी चीजें। ये चीज क्लियर है। ट्रेनिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ट्रेनिंग में, आप बनाओ कि आज जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी वो थी व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइन रिचेंट। उसके सारे पॉइंट्स लिखो, जिससे आप आगे भी अपने टीममेट्स को डिलीवर कर पाओ और खुद के लिए भी काम आए आगे चल के। क्योंकि हर ट्रेनिंग में सेम चीजें नहीं रहती हैं, अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। तो उसके एक प्रॉपर नोट बनाओ और उनको सीखो। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। मान लो आज मैंने आपको सिखा दिया, तो आप सुबह तक भूल जाओगे क्या चीजें सिखाई गई हैं। तो वो चीज नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें सिखाई गई हैं। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हुई यहां तक? टाइप करो क्लियर फास्ट। रवि जी, कॉपी पेन का है आपके? ओनली देखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोग हैं जो सच में नोट कर रहे हैं। अ, जया जी कॉपी का है आपकी? प्रियंका जी? चलो बहुत बढ़िया, नाम लोग खुश हो जाते हैं सभी। चलो अर्चिता जी, कॉपी का है आपकी? देख पा रहा हूं मैं आपको यहाँ से। चलो, खुशबू जी, काफी गर्ल्स हैं जो हमारे सेशन के अंदर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब आप बस लीडर बोर्ड में भी आ जाओ और फटाफट से जो गोवा ट्रिप का उसके टारगेट को भी कंप्लीट करो, जिससे गोवा में मैं आप सभी से मिल सकूं। ठीक है, हम इंजॉय कर पाए अच्छे से। और कितने लोग हैं? चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सभी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। रोहित जी और ओमर जी, बहुत बढ़िया। अब्दुल, अब्दुल जी, मयूर जी, मयूर जी कॉपी का है आपकी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कई सारे लोग हैं, अब सभी के नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, वरना सेशन पूरा इधर ही कंप्लीट हो जाएगा नाम लेते लेते। चलो, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सभी को? एक बार टाइप कर दो क्लियर। ओके, तो यहाँ तक मैंने बताया आपको टू नोट्स बनानी है, पहले ट्रेनिंग्स की, दूसरी टू डू लिस्ट की, डाटा मैनेजमेंट की। ओके, अब देखो ये सारी चीजें करने के बाद आपने लर्निंग भी कर ली कि ये बिजनेस कैसे होता है, सब चीज आपने पता कर ली। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली। अब आपको क्या करना है, एक आपको लिस्ट बनानी है, मतलब एक पेपर लेना है आपको, उसमें लिखना है आपको, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है आपको अपने। सबसे पहले लिखो स्ट्रेंथ, ऊपर हेडिंग डालो एक तरफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। कोई भी हम डिफरेंस करते हैं ना, तो एक तरफ लिखते हैं जो चीज जिसके बारे में डिफरेंस करते हैं, तो पहले लिखो स्ट्रेंथ, दूसरी साइड लिखो वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, जो चीजें आप अच्छे से समझ रहे हो, चीजें आपको क्लियर है, वो तो स्ट्रेंथ लिखो। वीकनेस, वीकनेस क्या क्या है, कौन कौन सी चीज में आप वीक हो, सेल्स में वीक हो, पिचिंग में वीक हो, है ना,
तो ये सारी चीजें लिखो आप एक तरफ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो कॉलिंग पे, वो सारी चीजें वीकनेस में लिखो। स्ट्रेंथ क्या क्या है, आप सेल्स में अच्छे हो, ठीक है, पिचिंग में अच्छे हो, आप लोगों से बात अच्छे से कर लेते हो, कन्वर्ट अच्छे से कर लेते हो, सेल्स क्लोजिंग आपको अच्छे से आती है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अपने अकॉर्डिंग लिख लेना आप, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको तो आपको साइड में करना है, लेकिन जो वीकनेस है आपकी, जो आपकी वीकनेस है उन पे आपको अच्छे से वर्क करना है और उनको भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। क्योंकि वीकनेस वीकनेस जो है आपकी ग्रो में, 1 मिनट रुकना है ना गाइस। मैं क्या बता रहा था आप सभी को कि एक तरफ आप लिखो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, और जितनी भी वीकनेस है उन पर अच्छे से वर्क करो। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, उसमें आप अच्छे हो, इंप्रूव हो, लेकिन जो वीकनेस चीज है उन पर भी वर्क करना स्टार्ट करना है आपको। ओके, एक डाटा बनाओ पूरा अच्छे से और वर्क करना स्टार्ट करो। ये सारी चीजें अभी स्टार्टिंग की है, इनको आपको फॉलो करना है अच्छे से। ओके, अब कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से उन पर लर्निंग करनी है, क्योंकि वही चीजें आपको इस बिजनेस में आगे काम आने वाली हैं। तो पहला है लीड जनरेशन, जिसका सेशन मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूं। पहला लिखो लीड जनरेशन। दूसरा लिखो सेल्स पिचेस, सेल्स को पिच कैसे करना है, सेल्स की क्लोजिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने से उसका सही आंसर देना, या जो भी लोग ऑब्जेक्शन आ रहे हैं आपके उसके सही से आंसर देना। तो उस चीज पे भी आपको वर्क करना है। और फॉलो अप, फॉलो अप कि लोगों का फॉलो अप कैसे लेना है, ये 3-4 पॉइंट हैं जिन पे आपको अच्छे से काम करना है, और यही पॉइंट्स आपको आगे काम आने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। ओके, सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया तो लिखो नोटेड, फटाफट लिखो अगर आपने नोट कर लिया तो। पहला, लीड जनरेशन पे आपको अच्छे से काम करना है। सेल्स क्लोजिंग पे आपको अच्छे से लर्निंग करनी है। सेल्स पिच कैसे करनी होती है उस पर अच्छे से वर्क करना है आपको, सॉरी लर्निंग करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है उस पर लर्निंग करनी है आपको, और फॉलोअप कैसे करते हैं उस पर लर्निंग करती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन सबसे पहले रखूंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके, इस पे कल ही एक सेशन होने वाला है, हो सकता है मैं ही लूं कल या परसों। प्रोफाइल बिल्डिंग इन सबसे ऊपर रखूंगा मैं इसको। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल आपने अच्छे से बिल्ड कर रखी है, तो आपको बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता ग्रो होने से। तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करो। देखो लीडर्स की कैसे प्रोफाइल मेंटेन है, उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे होगा तो इंस्टाग्राम की बिजनेस प्रोफाइल बनाओ। सेकंड, फेसबुक पे आप तो फेसबुक पे अपनी अच्छी से प्रोफाइल बनाओ, और व्हाट्सएप बिजनेस का एक अकाउंट बनाओ। व्हाट्सएप बिजनेस आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? सभी लोग होंगे, सभी लोग हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सभी होंगे। और व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप बिजनेस में अपना अकाउंट कन्वर्ट कर लेना, वो व्हाट्सएप बिजनेस आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या है, मैंने बोला बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, तो ऐसा नहीं कि आपने रिचेंट का लोगो लगा दिया या रिचेंट के नाम से अकाउंट बना लिया, नहीं, आपको अपने अकाउंट से ही अकाउंट बनाना है, अपने नेम से ही अकाउंट बनाना है, अपनी ही प्रोफाइल लगानी है। ओके, और जो अकाउंट आप यूज कर रहे हो अभी तक उसी अकाउंट को आपको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का कोर्स है, उसमें मैंने खुद से बताया है कि कैसे इंस्टाग्राम को आपको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस जाके कोर्स को उसको देखना अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना, उसमें सारी चीजें बताई गई है मैंने। तो वो काम आपको आज ही करना है, इस सेशन एंड होने के बाद ही करना है। उस कोर्स को अच्छे से देखना है, ठीक है, और जो भी चीज मैंने उसमें आपको बताई है वो सारी आपको अप्लाई करनी है। ओके, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी के कोर्स में। और थर्ड पॉइंट है लर्न बेसिक वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। आपको बेसिक लर्निंग करनी है वीडियो एडिटिंग की, फोटो एडिटिंग की, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेंगे कंटेंट बनाने के लिए, प्रमोशनल पोस्टर बनाने के लिए, प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए। थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग आनी चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है, जिससे आप अपने प्रमोशनल पोस्टर बना सको, जो भी आपने अर्निंग की है उसका एक अच्छा सा बढ़िया सा पोस्टर बना के आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सको, ठीक है। तो बेसिक फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। और
अच्छे से आती है आपको तो उसका आप सही से यूज करो, कंटेंट बनाओ बढ़िया बढ़िया, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, जिससे आपकी और अच्छे से ग्रोथ होगी। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स, और मैं बता रहा हूँ 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है तो सेल्स क्लोजिंग में बहुत काम आएगी। सेल्स क्लोजिंग एक लास्ट का हमारा टॉपिक होता है, सेल्स क्लोजिंग। सारी चीजें करने के बाद हम करते हैं सेल्स को क्लोज, और सेल्स क्लोज में सबसे पहले नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आप किसी से भी बात करोगे सेल्स क्लोजिंग के लिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो बंदा जल्दी क्लोज हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो बंदा क्लोज नहीं होकर आपकी वहां सेल्स क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर होगी, कितने लोग जानना चाहते हैं, फटाफट से बताओ। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स होता है अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज आप बोल रहे हो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, और जो भी सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप सही आंसर दे रहे हो, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोलते हैं। अब मान लो अगर आपको जो भी चीज मैं सिखा रहा हूँ, जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप सभी को समझ में आ रही है, तो मेरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप जब सेल्स करने जाओगे ना तो सामने वाले को सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब भी आपकी सेल्स क्लोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे से वर्क करो, उसको सीखो। कैसे सीखोगे, जितने भी लोग न्यू हैं या ओल्ड हैं, आपके पास बहुत सारी जंक लीड्स आती हैं, ठीक है, जो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होती हैं, और आप समझते हो कि यार इससे बात करना तो वेस्ट है। नहीं, आपके पास टाइम है तो आप उससे बात करो। बात करोगे, बात करने से कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसके हमारे पास आंसर नहीं होते, कोई बात नहीं, आप उनसे बात करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको पता चलेंगी, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन ही वो पूछ ले आपसे जो आपके आगे काम आए। तो जो भी ऐसी लीड्स आती हैं जो आपके साथ स्टार्ट नहीं भी कर रही हैं, तो भी आप उनसे कॉल पे बात करो, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताओ। जितनी बार आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे उतनी ज्यादा आप बेटर हो जाओगे, है ना। आपको पता है ना, कोई भी चीज प्रैक्टिस से आती है। कोई भी चीज करो आप, प्रैक्टिस से आती है। चाहे मैथ का कोई क्वेश्चन हो, मैथ कैसे लोगों की इंप्रूव होती है, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार करते हैं, तो तब भी हम मैथ को अच्छे से कर पाते हैं, अदरवाइज कोई वो नहीं है। सेम चीज यहाँ, अगर आपको सेल्स क्लोजिंग करनी है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, वो आपकी बेटर तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करोगे, अपने बिजनेस को बार बार बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी चीज में हमको इंप्रूव होना है, और इस चीज को हम अच्छे से करना जान गए, पिचिंग करना जान गए, तो सेल्स क्लोजिंग भी हम जान गए, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो अपनी। ठीक है, उसके लिए बता दिया मैंने, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आएगी वो चीज। अटेंड रेगुलर लाइव ट्रेनिंग्स, रिकॉर्डेड वेबिनार, जो भी ट्रेनिंग्स होती है उनको प्रॉपर अटेंड करो। कोई बात नहीं है, 40 मिनट 50 मिनट की ट्रेनिंग होती है, पूरे दिन में इतना टाइम तो निकाल सकते हो। भले ही आप कितनी भी ज्यादा प्रो बन जाओ, ठीक है, अच्छे लीडर बन जाओ, लेकिन ट्रेनिंग्स अटेंड करो। कुछ ऐसी चीजें होती है जो नई मिल जाए आपको, है ना, समझने के लिए। तो रेगुलर मतलब ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहो और चीजें सीखते रहो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ सभी चीज के। और एक चीज ध्यान रखना, अभी तक हम बात कर रहे थे सेल्स की, लेकिन सेल्स में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेवर सेल प्रोडक्ट, सेल सॉल्यूशन। प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, सॉल्यूशन को सेल करना है। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट ही तो सेल करना है, नहीं। मैंने स्टार्टिंग में अब क्या बताया, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, उनको हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के तरीके से कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं उसको, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना है अपने कोर्सेज, अपने प्रोडक्ट के थ्रू। वही तभी आपकी जो है ना अच्छे से सेल्स क्लोजिंग होगी। ऐसा नहीं कि उसको आपने कुछ ही बता के प्रोडक्ट चिपका दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो गलत होगी, वो एक तरीके का स्कैम होगा। लेकिन आप जो प्रॉब्लम वो लेके आया है कि मुझे मनी की प्रॉब्लम है, कैसे मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से दूर कर सकता हूँ अपनी मनी की प्रॉब्लम, तो आप उसको सही आंसर दे रहे हो कि भाई एफिलिएट ये करके वो करके, तो ठीक भी है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट चिपका रहे हो, वो गलत है। अगर ये माइंड में रखोगे मुझे प्रोडक्ट ही सेल करना है, तो आप थोड़े टाइम के लिए तो ग्रो कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सॉल्यूशन को सेल्स पर ध्यान दो कि सॉल्यूशन की सामने वाले की प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूं मैं अपने प्रोडक्ट से, कैसे रेजेंट प्लेटफॉर्म से, उस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, कंपनी का अच्छे से प्रमोशन करो अपनी प्रोफाइल के अंदर, जिससे
आपकी रीच जल्दी से बढ़ सके। ठीक है। लोग बोलते हैं सर मेरी प्रोफाइल पे रीच नहीं आ रही, मैं वायरल कैसे हो, पूछते हो ना। कितने लोगों का ये रहता है कि सर मेरी प्रोफाइल पे रीच नहीं आती, जितने भी न्यू लोग हैं आप सभी के क्वेश्चन आते होंगे कि सर मेरी प्रोफाइल पे रीच ही नहीं आती है, मेरी प्रोफाइल पे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ही चीज आपकी हेल्प करेगी अभी के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए, देखो बाहर का भी कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, क्योंकि बाहर का पर्सन नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो रिच इंड के मेंबर है, जो एफिलिएट कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई इस बिजनेस का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, बेके करके तो पहुंचोगे नहीं, क्योंकि रिच इंड कंपनी में भी बहुत ज्यादा लोग हैं। 1,50,000 से भी ज्यादा लोग एनरोल्ड हैं, है ना। ऑफिशियल पेज पे 50,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे भी 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो इन लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे, क्योंकि यही कम्युनिटी आपको आगे बढ़ाएगी। तो आप कंपनी का अच्छे से प्रमोशन करो। कंपनी का प्रमोशन करोगे तो लोग उसको, आपके कंटेंट को यूज करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे मेंशन करेंगे आपको। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो कोई ऑफर आया, मान लो 100% कैशबैक का ऑफर दिया मैंने, उस पर आपको एक वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद सब जगह पोस्ट कर दो, जितने भी लोग हैं सबको सेंड कर दो रिच के। ठीक है। मुझे सेंड कर दो जिससे मैं उसका, लेकिन बढ़िया बनाओ जिससे लोग यूज करें, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया फालतू का, नहीं। अच्छे से बनाओ, लोग यूज करें, लोग यूज करेंगे तो वो जानेंगे कि ये बंदा कौन है। ठीक है। जैसे रवि जी हैं, रवि जी ने एक बढ़िया सी वीडियो बनाई 100% कैशबैक ऑफर की, मुझे सेंड की या किसी भी कंटेंट मटेरियल में डाली। अब लोग जानेंगे कि रवि है कौन भाई, इतने बढ़िया वीडियो बनाता है, लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आपको, है ना। और मैं कह रहा हूं कि आप कंपनी पे, पहले कंपनी पे कंटेंट बनाओ बढ़िया बढ़िया। ठीक है, वहां से आप 100% रीच पकड़ोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिचेंट का जो फैमिली है, रिचेंट एक फैमिली है ना, लोग सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। खुद मैं भी लोगों को सपोर्ट करता हूँ। अगर आप बढ़िया रील बनाते हो तो मैं खुद एक ऐसा, मैंने ग्रुप बना रखा है जहां पे मैं उसको पोस्ट करता हूँ, 6 से 7 हजार लोग हैं, और तुरंत रीच जाती है, लोगों के व्यूज जाते हैं। तो आप अगर कंटेंट बनाने की सोच रहे हो, और सोचो बिल्कुल, और कंटेंट बनाओ। ठीक है। कंटेंट बनाओ, मुझे टैग करो, बढ़िया कंटेंट बनाओ, मुझे टैग करो। मैं उस कंटेंट को उठा के एंगेज रील वाले जो चैनल है हमारा इंस्टाग्राम पे, उस पर पोस्ट करूंगा, और आप देखना कि उस पर तुरंत रीच जाएगी, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जब एक दूसरे को सपोर्ट करना हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी खुद से ग्रोथ होने लगती है, जो बंदा सपोर्ट कर रहा है उसकी भी, और जो बंदा कंटेंट बना रहा है उसकी भी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। और अपने, पहली चीज ध्यान रखो, अपने स्पॉन्सर से अच्छा रिलेशन बना के रखो, तभी देखना आपकी ग्रोथ होगी। अब देखो कई सारे लोग हैं जो रिसेंट कंपनी में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे अच्छा गुड रिलेशन बना के रखा है ना। अब गुड रिलेशन कैसे होगा? आप अच्छे से काम करो, मुझे दिखेगा कि आप में पोटेंशियल है, कि ये बंदा कर सकता है, तो मैं खुद से आपको कांटेक्ट करूंगा, और खुद से अपने पर्सनल ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, और आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो मुझे दिखना चाहिए कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है, कुछ उखाड़ सकता है ये, इसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं खुद से आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो बढ़िया से मजे से काम करो, अच्छे से। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मुझे दिखेगा आपके अंदर पोटेंशियल है, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, सभी को अच्छे से समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सभी को समझ में आया?